इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब डांस खत्म होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लिन वई। ही की आंट लिन वई से बहुत ही ज्यादा खुश होकर मिलती है और वो ही को भी उससे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद पार्टी में मौजूद सभी लोग ही और लिन वई के बारे में बात करने लगते हैं और वो उन दोनों को परफेक्ट कपल भी कहते हैं, जिससे यूए काफी ज्यादा हर्ट होती है। तभी वैन को यूए को बताता है कि ही और लिन वई की फैमिली सालों से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब ही फैमिली मुश्किल में थी तब लिन फैमिली ने उनका साथ दिया था और लिन वई ही की मंगेतर भी है। ये बात सुनकर यूए बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो जब पार्टी से जाने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है। यूए को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है क्योंकि सभी लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं। ही आकर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद ही की आंट ही को इस बात के लिए डांट रही होती है कि यूए पार्टी में गिर गई है और वो ठीक से शो ऑफ भी नहीं कर पाई। ही इन सब के लिए आंट से सॉरी कहता है और जाने से पहले ही की आंट उससे कहती है कि उस कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो और अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करो। यही सब तुम्हारा भाई भी चाहता था। लेकिन ही को आंट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब हम देखते हैं कि अपने रूम में बैठकर यूए कह रही होती है कि ही मेरा हस्बैंड है। जब मैं उसके साथ थी तो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो किसी और के पास जाए। तब यूए ही को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या लिन वई टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा सुंदर है। तब ही कहता है कि हाँ वो है। एक्चुअली यूए जानना चाहती थी कि ही लिन वई के बारे में क्या सोचता है। यूए उससे पूछती है कि तुम्हारी उसके साथ एंगेजमेंट होने के बावजूद तुम दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तभी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे सोने के लिए कहकर फोन कट कर देता है। अगले दिन जब यूए क्लिनिक में होती है तब जियान उसे कुछ पोस्ट और कुछ आर्टिकल्स दिखाती है जिसमें लिन वई और यूए को कंपेयर किया गया था और लिन वई को ही के लिए परफेक्ट बताया गया था। यूए उन सब पोस्ट को इग्नोर करते हुए कहती है कि जब से मेरा नाम मिस्टर ही के साथ जुड़ा है मैं तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हूँ। हर जगह मेरे ही बारे में आर्टिकल्स छपते रहते हैं। उधर ही की सेक्रेटरी भी उसे उन पोस्ट और आर्टिकल्स के बारे में बताती है। ही लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है ताकि सारे आर्टिकल्स और पोस्ट रिमूव हो सके। घर आकर ही यूए से इस बारे में बात करता है। तब यूए कहती है कि मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि तुमने लीगल डिपार्टमेंट को तो इन्फॉर्म कर ही दिया है। कल सुबह तक ये सारे आर्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और रुवई अकेली ही ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी अचानक से एक पीसी ऑन हो जाता है। जब रुवई उसे बंद करती है तब वो दोबारा से ऑन हो जाता है। ऑफिस में इस तरह की अजीब सी चीजें हो रही होती हैं। फिर रुवई एक डॉल को देखती है। जब वो उसे पकड़ती है तब उसके हाथ पर खून लग जाता है। जब रुवई हाथ धोने के लिए जाती है तो कोई उसके पीछे होता है और तभी रुवई जोर से चिल्लाती है। रुवई के चिल्लाने की आवाज सुनकर वैनगू वहां पर आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता। वैनगू डर जाता है जब वो मिरर पर खून से कुछ लिखा हुआ देखता है। डर के मारे वैनगू प्रे करने लग जाता है। तभी कुछ गोश्त आकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वैनगू भी डर कर भागने लगता है। और वो गोश्त और कोई नहीं बल्कि कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जिन्हें वैनगू ने कहा होता है कि वो रुवई को डराए। तब रुवई उससे कहते हैं कि मैं हॉरर मूवीज देख देख कर एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, इसीलिए फेक गोस्ट को पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है और तुम मुझे एक हीरो की तरह बचाना चाहते थे। ये कितना बोरिंग और ओल्ड फैशन काम है। इसके बाद वैनगू सीरियस होकर कहता है कि अगर तुम मुसीबत में हुई और मैंने तुम्हारी जान बचाई तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तब रुवई कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं रो पड़ूंगी क्योंकि मरने से पहले मैं जिस इंसान को आखिरी बार देखूंगी वो तुम होंगे। और वो जोर से हंसने लग जाती है। मिस्टर ही एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी वहाँ पर लिन वई भी आ जाती है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। एक्चुअली ही की आंट ने उन दोनों को वहाँ पर बुलाया होता है। आंट के आने के बाद लिन वई वॉशरूम चली जाती है। तब ही आंट से पूछता है कि वो तुम ही हो ना आंट जिसने मीडिया वालों को ये पोस्ट और आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए कहा था। आंट कहती है कि हाँ मैंने ही कहा था और इसका रीजन ये है कि इन पोस्ट को देखकर ये समझ जाएगी कि तुम दोनों परफेक्ट कपल नहीं हो और ना वो लिन वई का मुकाबला कर सकती है। तभी कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि यूए मेरी वाइफ है और हम एक परफेक्ट कपल भी हैं। लेकिन आंट कह देती है कि यूए हमारी फैमिली की बहू बनने लायक नहीं है। ये बात सुनकर ही वहां से नाराज होकर चला जाता है। लिन वई से बात करते हुए आंट उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो और ही एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वहाँ लिन वई को पता चल जाता है कि यूए और ही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। तब लिन वई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं कुछ ही टाइम बाद यूए को अपने रास्ते से हटा दूंगी और उसे ही को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर आंट काफी ज्यादा खुश होती है। घर आकर ही यूए को बता देता है कि मेरी आंट की वजह से ये पोस्ट रिमूव नहीं हो सकती और उसे सॉरी कहता है। सॉरी सुनकर यूए ही को कहती है कि इतने भी ज्यादा सिंसियर मत बनो।
अगले दिन यूए, शबाओ और मिस्टर ही बाहर जाते हैं। तब शबाओ मार्शमैलो खाने की जिद करता है। ही के मना करने के बावजूद भी यूए उसके लिए मार्शमैलो खरीदती है। तब यूए का ध्यान एक फोटोग्राफर की ओर पड़ता है और वो ही को बताती है कि कोई हमारी फोटोज ले रहा है। तब ही कहता है कि मैंने ही उसे कहा था, क्योंकि हम इन नेगेटिव पोस्ट को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ स्वीट और पॉजिटिव पोस्ट पब्लिश जरूर कर सकते हैं ताकि लोगों का नजरिया बदल सके। और यूए को ये तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मिस्टर ही की आंट की एक गलती ने यूए और ही को एक दूसरे के काफी क्लोज लाने का काम कर दिया था। अगली सुबह जब वो दोनों शबाओ को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं। तभी और यूए एक अच्छे पेरेंट्स बनकर उन्हें दिखाते हैं और वो रिपोर्टर्स उनके लगातार फोटोज क्लिक करते हैं। जब यूए और ही कार में बैठते हैं तभी यूए के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और यूए नर्वस होकर इधर उधर देखने लग जाती है और फिर यूए आइज क्लोज करके बैठ जाती है और यूए को इस तरह से देखकर ही वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और हल्की सी स्माइल देता है। इसके बाद जब यूए क्लिनिक पहुंचती है तब जियान यूए को कहती है कि तुम्हारी लव लाइफ की न्यूज़ हॉट सर्च में आ चुकी है और मिस्टर ही ने जो अपना नया अकाउंट बनाया था उसमें उन्होंने सबसे पहली फोटो तुम्हारी ही डाली थी और इन सब के बाद वो सारे रूमर्स बंद हो चुके हैं। इधर ही की आंट उसे कॉल करके कहती है कि यूरोपियन कंट्रीज में तुम्हारे ब्रेसलेट को प्रमोट करने के लिए मैंने किसी को ढूंढा है, जाओ उससे मिलकर आ जाओ। और ही देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लिनवई है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। तब वो लिनवई को कहता है कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर लिनवई उससे कहती है कि तुम सोच रहे हो कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मिस्टर ही मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ, इसलिए मुझे बिजनेस करना भी अच्छे से आता है। जिसके बाद लिनवई उसे ब्रेसलेट के डाटा के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ही को उसकी की गई रिसर्च पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब हम देखते हैं कि हर सुबह की तरह वैनगो अभी तक सो रहा होता है। तभी वहां पर रुवई आती है और तब वैनगो नोटिस करता है कि रुवई ने स्मार्ट ब्रेसलेट डाला हुआ है जो ही की कंपनी का है। इसके बाद वैनगो ही को कॉल करके कहता है कि क्या इन ब्रेसलेट्स में बग डाला जा सकता है ताकि मैं रुवई को यहाँ से भगा सकूं। और वो ही को अपनी और रुवई की शर्त के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर ही कहता है कि तुम्हारे इन फालतू काम के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक्चुअली जो रुवई के पास ब्रेसलेट होता है उसका सेकंड पीस वैनगो के हाथ में होता है, इसलिए वो और ज्यादा परेशान होता है। इसके बाद रुवई मिस्टर ही के पास किसी काम से जाती है, लेकिन जब वो लिनवई को वहां पर देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी के सेक्रेटरी उसे बताती है कि लिनवई यूरोपियन मार्केट्स की इंचार्ज बन चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर काम कर रही है। रुवई उन दोनों की फोटोज ले लेती है। अब देखना ये है कि जब यूए को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी।